अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी बेला प्लांट के लोगों और ग्रामीणों के बीच हुआ विवाद। कंपनी के लोगों ने ग्रामीणों को दौड़ाकर पीटा। रीवा जिले के अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी बेला प्लांट और क्षेत्रीय लोगों के बीच काफी समय से तनातनी का माहौल देखा जा रहा है। कंपनी प्रबंधन द्वारा किए हुए वादों को पूरा न किए जाने पर लोगों में आक्रोश भी बढ़ता जा रहा है। कंपनी के आसपास के लोगों द्वारा क्षेत्र में प्रदूषण, जल संकट और बेरोजगारी जैसे जनहित के मुद्दों पर कई बार शासन प्रशासन को अल्ट्राटेक कंपनी की तानाशाही से अवगत कराया गया है, लेकिन हालत यह है कि कोई सुनने वाला नहीं है। बीते दिनों इन्हीं मुद्दों को लेकर ग्रामीणों द्वारा समाजसेवी पूर्व जनपद अध्यक्ष लालमणि पांडे की अध्यक्षता में बैठक करके निर्णय लिया गया है कि अगर कंपनी द्वारा जनहित के मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया गया तो आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। इसी बीच आज अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी बेला प्लांट के निकट करियारी नदी में बने पुराने डैम पर रंग रोगन करके उद्घाटन करने की कंपनी प्रबंधन द्वारा तैयारी की जा रही थी। तभी ग्रामीणों की नज़र पड़ गई और मौके पर ग्रामीण पहुंचे और विरोध शुरू कर दिए। यह पुराना डैम बना हुआ है, इसका रंग रोगन करके उद्घाटन आप लोग कर रहे हैं, जो गलत है। ग्रामीणों के विरोध और आक्रोश को देखते हुए अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी के HR हेड आनंद पाठक के द्वारा कंपनी सिक्योरिटी और लोगों को आदेश दिया गया कि इनको यहां से मारकर भगाओ। इस घटना का एक वीडियो भी ग्रामीणों ने मीडिया को भेजा है, जो हम इस खबर के साथ दिखा रहे हैं। ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि HR हेड के आदेश पर कंपनी के लोगों राहुल सिंह, शिव कुमार सिंह, हिमांशु सहित लगभग आधा दर्जन से अधिक बाउंसर ग्रामीणों को दौड़ाकर लाठी डंडे से हमला कर दिए। गनीमत रही कि किसान मजदूरों ने अपनी जान बचाकर वहां से भागना मुनासिब समझा और बड़ी दुर्घटना टल गई। इस घटना के बाद अब स्थानीय लोगों और क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों, किसानों, मजदूरों में कंपनी प्रबंधन के खिलाफ आक्रोश बढ़ गया है। अगर शासन प्रशासन समय रहते कंपनी प्रबंधन और ग्रामीणों के बीच सुलह नहीं करवाता तो आने वाले समय में कोई बड़ी दुर्घटना भी घटित हो सकती है। आज अल्ट्राटेक बेला प्लांट द्वारा उनके गुंडों के द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीणों के साथ दौड़ा के मारपीट हुई। आपके जानकारी में हुआ, इसका रीजन क्या है? निश्चित रूप से ये अल्ट्राटेक फैक्ट्री के प्रबंधक की तानाशाही है और ये जो तानाशाही गुंडों के बल पे क्षेत्र में घुसना, क्षेत्र की समस्याओं को ना सुनना और गुंडों के बल पे ग्रामीणों को दबाना, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। निश्चित रूप से ये तानाशाही जो अल्ट्राटेक की चल रही है, गुंडों के बल पे कुछ नहीं होगा और हम सब ग्रामीण लोग इकट्ठा होंगे और इसकी तानाशाही किसी भी हालत पे नहीं चलने देंगे, चाहे हम लोगों को उग्र आंदोलन करना पड़े। हम लोग शासन प्रशासन को इसकी जानकारी भी दिए हैं, अभी हम लोग बना रहे हैं और देंगे 1-2 दिन के अंदर। अगर अल्ट्राटेक फैक्ट्री की यही तानाशाही रही तो निश्चित रूप से यहाँ हर एक गुंडा को देख लिया जाता है और इस गुंडे को भी देख लिया जाएगा कि इसमें कितनी ताकत है। आप भोलगढ़ सरपंच हैं, कटगा पता चला कि कटगा सरपंच के साथ भी गाली गलौज, झीना झपटी हुई है। निश्चित रूप से हमें फोन द्वारा बताया गया है कि कटगा सरपंच को भी इन्होंने गाली गलौज किया है और ये लोग कहीं रंग पेंट कर देते हैं और रंग पेंट करने के बाद स्वयं जाते हैं वहाँ ये बताते हैं कि हमने ये बनवाया है, जो एकदम कोरा झूठा रहता है। इन लोगों को अगर लोकार्पण करने की इतना ही शौक है तो हम लोग आज 5 साल से चिल्ला रहे हैं कि आप लोग कुछ निर्माण कराइए और निर्माण कराने के बाद आप लोग लोकार्पण करिए ना। कौन रोक के रखा है? हम लोगों का सहयोग है, आप लोकार्पण करिए, लेकिन निर्माण कराने के बाद जो कभी सरकार द्वारा निर्माण किया गया है उसमें आके आप लोग रंग पेंट करके और फीता काटेंगे, ये किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं होगा। ये जो गाली गलौज कर रहे हैं ये बर्दाश्त नहीं होगा और इसका ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा इन लोगों को। ठीक, धन्यवाद जी। मेरा नाम मंगलेश्वर सिंह है, मैं यहीं का स्थानीय निवासी हूँ, गांव जोनी का। आज 10 बजे करीब सूचना मिली कि अल्ट्राटेक सीमेंट प्रबंधन के कुछ गुंडे बाउंसर कटगा में लोगों के ऊपर आक्रमण करने गए हैं। कुछ डैम का उद्घाटन आदि का कार्यक्रम कर रहे थे, जिसका वहाँ की स्थानीय जनता विरोध कर रही थी। जब सूचना मिली तो उसमें हम लोग गए देखने के आखिर अराजकता क्यों कर रहे हैं। तो वहाँ जाने पर ज्ञात हुआ कि उनके बाउंसर रिवाल्वर और राइफल खुले आम लिए जनता को डरवा रहे थे। हमारे साथ हमारे नेता लालमणि पांडे जी थे, उन्होंने जाके मध्यस्थता की, तब जाके किसी कदर रुका। किंतु हमारे एक अंजनी उपाध्याय नाम का एक लड़का है गांव का, जिसका रात में ब्लास्टिंग से घर गिर गया, वो निवेदन कर रहा था, तो उसके साथ मारपीट की। जरूर एक राहुल सिंह था और एक शिव कुमार और
और हिमांशु, 3 लोगों ने मिलकर उसके साथ मारपीट की। ये बहुत ही अभद्र, किसी औद्योगिक नीति में ऐसा नहीं है कि दंगा करके और बाउंसर और गुंडे पाल करके जनता को डरवा के अपना उद्योग चलाए और अपना विकास करे। ये बहुत ही घृणित काम है। इसका हम लोग उच्च स्तर में विरोध करेंगे, न्यायपालिका के साथ, प्रशासन के साथ, उसके बाद जनता की एकता का आंदोलन करके इसको सबक दें। सर, आज मध्यपुर में अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट के द्वारा एक डैम का उद्घाटन कर रहे थे, तो ग्रामीणों ने कुछ आरोप लगाया। क्या मामला है पूरा? मामला ये है कि अल्ट्राटेक ने वो डैम नहीं बनवाया अभी जी। वो डैम की मरम्मत हुई है थोड़ा सा, और गांव वालों ने उसका विरोध किया कि जब बरसात का पानी था तब आपने इसको डैम को फोड़ के बहवा दिया जी। इसके बाद यहाँ आप कोई उद्घाटन नहीं करेंगे, और न कोई आपने पैसा लगाया है, ना आपका ये काम है। ये गांव वालों को चंदा से काम हुआ है। चंदा से काम होने के बाद आपने किसी को सहयोग राशि दी होगी तो उसकी पता नहीं है। गांव वालों ने इसका विरोध किया, इसके बाद उन्होंने जबरदस्ती करके वहाँ उद्घाटन करने चले आए गांव वालों के विपक्ष में। सीमेंट प्रबंधन के द्वारा क्या कोई सूचना दी गई थी क्या आज के उद्घाटन गांव वालों को कोई भी सूचना, कोई जानकारी नहीं दी गई, अन्य गांव वालों के जानकारी के अनुसार उन्होंने कोई काम किया जी। इस वजह से वहाँ पे हम लोग गए और ये बताए कि आप जब काम नहीं किया है, यहाँ पानी की भीषण समस्या है, लोगों को पीने के लिए पानी नहीं है, मवेशियों के लिए पानी नहीं है, तो आप इस पानी को रोज बहाने का जो काम कर रहे हैं इसको रोकिए। जी जी। यहाँ पर मध्यपुर के इधर सोनरा में इन्होंने पानी का डैम बनवाया है कटिया में जी। कटिया के पानी का जो डैम बना है उसमें पानी इन्होंने अभी जो वहाँ वाटर लेवल है 300-400 फीट नीचे, उस पानी को ये बहा रहे हैं। उस वजह से गांव का विरोध है, और गांव के विरोध के कारण अल्ट्राटेक ने चारों तरफ तबाही मचा रखी है। प्रदूषण की तबाही अलग है, लोगों के खेती करने में दिक्कत है, लोगों को पानी की दिक्कत है। इनके जो भी योजनाएं हैं ये अपने यहाँ एक कमरे में योजनाएं करते हैं। जैसा कि देखा जाए कुछ दिन पहले आप लोग और अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट के खिलाफ मोर्चा लिए थे, उसमें क्या कार्रवाई हुई अभी तक? नहीं, उसमें कार्रवाई नहीं, उसमें ये गांव वालों इकट्ठा हुए थे, ये बात हुई थी कि हम इसके खिलाफ अनशन और प्रदर्शन करेंगे, जिससे कि ये गाँव वालों की जो आवश्यकता है, जो गाँव वालों के लिए ये धुतकार रहे हैं, यहाँ की चाहे लेबर हो, चाहे मजदूर हो, चाहे ठेकेदार हो, ये बाहर से ले आके काम करते हैं। यहाँ के लोगों को कोई महत्व नहीं है। जिन लोगों ने ज़मीन दे दी आज वो लोग भूखों मर रहे हैं। भूखों मरने के कारण अल्ट्राटेक को ज़मीन देकर ये बाहर भागते हैं। इनको गेट के अंदर एक कोई समस्या हो बताने जाते हैं तो गेट वाले वहाँ रिवाल्वर और बंदूक लगा के उसको भगा देते हैं, जिससे कि यहाँ गांव वालों को बहुत ही बेहद परेशानी, जिस परेशानी की वजह से आज वहाँ गए। कल एक अंजनी मिश्रा जिसने विवाद किया है, उसने क्या किया कि आके पूछने लगा तो उसके अल्ट्राटेक वालों ने उसके कनपट्टी में रिवाल्वर और बंदूक लगा दी। तभी उसने झटक के भागा तो वहाँ के जो अल्ट्राटेक का पाठक है कोई अधिकारी, उसने उसको अपने जो सिक्योरिटी वाले थे उनको बंदूक और रिवाल्वर लेके उसको ज़बरदस्ती मारने का प्रयास किया। उसी टाइम एक झगड़ा हुआ है, जिसकी वजह से आज वो थाना में अभी रामपुर गए हैं। रामपुर के लिए हम लोग वो भी आएंगे, सभी लोग जाएंगे कि अल्ट्राटेक की जो दादागिरी, इसके पहले भी 2-3 महीना पहले एक आदमी को अंदर गेट के ले जाके इस तरह से पिटाई की थी, जिसका कोर्ट में केस चल रहा। इनकी दादागिरी और गांव वालों को तबाही के कारण यहाँ पूरे गांव के जो गांव लगे हैं अल्ट्राटेक के खिलाफ, जो अल्ट्राटेक के आसपास के गांव हैं जिन्होंने ज़मीन दी है, उनका सबका विवाद अल्ट्राटेक फैक्ट्री प्रबंधन से है। प्रबंधन इस तरह की तानाशाही और दादागिरी कर रहा है कि रिवाल्वर दिखाकर, बंदूक दिखाकर लोगों को तबाह करने का काम कर रहा है। यहाँ लोगों की समस्या पानी पीने तक के लिए नहीं है। आप किसी भी गांव में जाकर भ्रमण करिए और पता लगाइए कि यहाँ पानी पीने की किस तरह की दिक्कतें हैं।